हेलो एवरीवन। सो यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी एंड सीईटी ने जस्ट अभी एक नोटिस निकाला है जिसमें दे हैव एडेड वन मोर रिक्वायरमेंट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड अगर तुम्हें सीईटी देनी है तो। और दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट जस्ट फॉर एमबीए सीईटी, ये सारी सीईटीज के लिए रिक्वायरमेंट है। एंड दैट इज वाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दिस नोटिस। ये ऐसा नोटिस आया गया पता नहीं चलेगा, पर बाद में सीईटी के टाइम यू विल फील टेरिबली वरीड कि यार करे क्या इसका। सो डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ व्हाट टू डू। तो या what is stated in the notice is that just a minute, यहाँ पे इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स मस्ट वेरीफाई तुम्हारा यूआईडीएआई मतलब आधार कार्ड उनको पूरा अपडेटेड चाहिए विद नेम, बर्थडे, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर। मेरा पर्सनली मैंने लेटेस्ट फोटोग्राफ अभी 2 महीने पहले करवाया है। प्लीज मेक श्योर तुम अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ रखो बिकॉज दे हैव सेड इट दैट लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए तुम्हें शायद सीईटी में एंट्री नहीं मिलेगी। एंड बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली सेड दैट सीईटी 26 के लिए तुम्हें आधार कार्ड अपडेटेड चाहिए, दे विल आस्क यू दैट तुम्हारा लेटेस्ट फोटोग्राफ, तुम्हारा अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर दैट दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड क्लियर्ड। एंड दिस इज समथिंग दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ अ वरी। मुझे लगा यार अपार कार्ड क्या है, बिकॉज आई हैड नो आइडिया व्हाट द अपार आईडी इज। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इट्स बेसिकली तुमने जब जब अब तक तुमने जो भी पढ़ाई की है उसका एक पूरा रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास कि हाँ इसने 10th यहां से किया इतना स्कोर आया, 12th यहां से किया इतना स्कोर आया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, द एंटायर थिंग इज अंडर योर नेम। तो उसके लिए अपार आईडी बनानी है सो दैट एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर अकाउंट। तो ये अपार आईडी आई नो किसी की नहीं बनी है, मैंने इनफैक्ट अभी 5 मिनट पहले बनाई है। बट डोंट वरी, आई टीच यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक द अपार आईडी। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ ऐसा बड़ा बड़ा कुछ है और बड़ा बड़ा कुछ बना दिया है कि लोगों को लगता है कि कुछ है, बट इट्स वेरी सिंपल, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। तो यहाँ पे या जस्ट गो टू गूगल। नॉर्मली तुम सर्च करो अपना हाउ टू फाइंड दी अपार आईडी, लाइक अपार आईडी सिर्फ सर्च करोगे तुम्हें पहला ही लिंक आ जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे ही तुम्हें क्लिक करोगे यू विल रीच हियर। द प्रॉब्लम हियर इज तुमने लॉगिन नहीं किया है। ओके तो लॉगिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे राइट कॉर्नर पे, शायद मेरा वीडियो आ रहा है वहां पे, बट यहाँ पे यू विल हैव टू लॉग इन। एंड लॉग इन करने के बाद माय सजेशन इज, मैं खो गया था सो आई अगेन वेंट टू गूगल एंड सर्च फॉर अपार आईडी। एंड इस बार जब मैंने क्लिक किया तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे लॉग्ड इन था, सो दैट वाज ऑलरेडी डन। नाउ क्लिक ऑन दिस आईडी एंड ये आईडी पे क्लिक करके इमीडिएटली मतलब तुम्हें लॉगिन और वो सब अपने मोबाइल नंबर से करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये खुलेगा, इट विल शो यू योर फोटो ऑन द राइट साइड, तो तुम्हें पता चलेगा दैट तुम एक्चुअली लॉग्ड इन हो। तो यहाँ नाम तुम्हारा खुद से फेच हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड तुम्हारा जेंडर। आइडेंटिटी वैल्यू, दिस इज वेयर सम ऑफ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। डोंट वरी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली इजी। मैंने देखो रेड में लिखा हुआ है एंटर योर 12th एचएससी मार्कशीट का नंबर। तुम्हारी एचएससी की जो मार्कशीट होती है उसमें लेफ्ट साइड ऊपर तुम्हारे मार्कशीट के सब स्कोर्स के ऊपर लिखा होता है सीट नंबर। ओके सो फॉर एग्जांपल फॉर महाराष्ट्र पीपल, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं तो मेरे इसमें जो नाम लिखा था दैट वाज दिस, वेट, सीट नंबर एग्जैक्टली महाराष्ट्र एचएससी में सीट नंबर लिखा हुआ था, वो सीट नंबर यहाँ पे डालना है। इट स्टार्ट्स विथ एन, मेरा एम से चालू हो रहा है तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा होगा M012456। तो ये जो भी है तुम्हारा इट इज एम विथ 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है तो ये तुम्हें एंटर करना है। यहाँ पे रोल नंबर सिलेक्ट करो, तुम्हारा 12th का पासिंग ईयर, पासिंग ईयर सिलेक्ट करो, सिलेक्ट योर पासिंग ईयर, नॉट तुम 12th में कब घुसे। आई नो एडमिशन ईयर है बट सिलेक्ट योर पासिंग ईयर। जैसे मेरा 2013 है। आई एम अ स्टूडेंट एट, नेम ऑफ कॉलेज, आई ट्राई टू सर्च। सो जैसे मेरा बोर्ड होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज नॉट इट, मुझे मेरी कॉलेज का नाम डालना पड़ा। सो दैट इज वाई माई सजेशन इज एचएससी मार्कशीट यूज करो, क्योंकि मेरी स्कूल का नाम इसमें नहीं आ रहा था। आई ट्राइड विथ माई 10th का मार्कशीट, वो भी चलता है पर स्कूल का नाम इसमें नहीं आ रहा था। सो दैट इज वाई 12th मार्कशीट वर्क परफेक्टली। आई पुट माई नेम ऑफ द कॉलेज, इट शोड अप इमीडिएटली। आई क्लिक्ड ऑन गेट डॉक्यूमेंट एंड इट फेच माई डॉक्यूमेंट इमीडिएटली। मेरा आधार आईडी, अपार आईडी बन गया। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। If you want to make this on your phone, it is again a very simple process. Same process फोन पे अप्लाई करना है, तुम्हें यही डिटेल्स डालनी है, there is no difference. सिर्फ अपनी 12th की मार्कशीट लेके बैठना, it is done. Now it's better to keep this clear and not to delay it, because एग्जाम के टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आया, अगर बनाने में कुछ प्रॉब्लम आया, अभी अगर कुछ इश्यू आ रहा है, you can immediately contact the UIDAI team and उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसको स्ट्रेच मत करना, अदरवाइज
क्यों बाद में परेशानी लेनी है, अभी थोड़ा चिल एटमॉस्फेयर है तो उसमें कर लो। तो दिस इज व्हाट योर अपार आईडी विल लुक लाइक। यहाँ पे तुम्हारा अपार आईडी का नंबर होगा एंड यहाँ पे तुम्हारा क्यूआर कोड होगा, ठीक है। तो इफ यू सी, मैंने भी अभी बस 2-3 मिनट पहले ही बनाया है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। गो अहेड, मेक योर अपार आईडी एंड मेक श्योर दैट तुम एमबीए सीटी में कोई भी रीजन की वजह से एग्जाम के टाइम तुम्हें स्ट्रेस ना आए, बिकॉज दे हैव सेड इट स्पेसिफिकली। माय सजेशन इज प्लीज मेक श्योर दैट तुम लोग एक्चुअली ये बराबर से बना रहे हो, ओके। अभी से बना के रखो सो दैट आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए सीईटी, सीरियसली गो टेक आवर फ्री मॉक टेस्ट ऑन क्रैकविटिस का एप्लीकेशन और ऑन आवर वेबसाइट, इट्स योर चॉइस। कहीं पे भी जाओ एंड गेट योर पर्सनलाइज्ड एनालिसिस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तुम्हें पर्सनलाइज्ड एबीसी एनालिसिस मिलेगा, वो यूज करो एंड उसके बेसिस पे आगे के मॉक्स देना। चलो बाय गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल।